नीट में पूछे गए इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि द हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच वैल्यूज ऑफ थ्री गैसेस ए बी सी इन वाटर आर 145 2 इंटू 10⁻⁻5 एंड 35 और सबकी यूनिट किलो बार में है रेस्पेक्टिवली। तो कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फॉलोज द ऑर्डर। इस सवाल में सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर की बात की जा रही है और आधार बनाया गया है के एच को। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी के उस पेज पर लेके जाता हूं जहां पर कि एनसीईआरटी ने हेनरीज लॉ के आधार पर इस बात मैं आपको एनसीईआरटी का ये मुद्दा अच्छे से दिखाऊं तो यहां पर मैं इसे क्या दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि हायर द, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको फोकस कीजिएगा, हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर, higher the value of KH at given pressure, the lower is solubility of the gas in the liquid। जितना ज़्यादा प्रेशर मतलब KH का वैल्यू होगा किसी गिवन प्रेशर पर उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 1.2। यहाँ पर अगर टेबल 1.2 में मैं आपको दिखाता हूँ दैट KH वैल्यूज फॉर N2 एंड O2 इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। देखिए अगर आप ध्यान से यहाँ पर इसको देखें, ध्यान दीजिएगा इस सेगमेंट को देखिए, देखिए यहाँ पर N2 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 293 केल्विन पर उसकी सॉल्युबिलिटी है 76.48। सही है भाई, समझ रहे हो। और वही सेम चीज अगर ध्यान से देखो तो N2 का 303 यानी टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ गया, अब हो गया 88.84। यानी टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी KH का वैल्यू भी बढ़ गया और KH का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। O2 को देखो 293 केल्विन पर 34.86 और 303 पर 46.82। यानी से ये पता चला कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी भी KH की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। फिर से बोल रहा हूँ KH का वैल्यू बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने से और KH का वैल्यू यानी हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा आप ये समझ लो कि उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। और इसके पीछे का रीज़न क्या है ये तो हम लोग समझ गए। अब इससे एक और सवाल जो कि आपके बोर्ड में भी आता है कई बार और नीट जेईई में पूछा गया है कि इसकी वजह से होता यह है, इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। ठंडे पानी में वो काफ़ी बेहतर आराम से रह जाते हैं रेदर देन गर्म पानी में। टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा, हायर द टेम्परेचर हायर द KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। तो टेम्परेचर लो रहेगा तो KH लो रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इस सवाल पे मैं इस सवाल पे वापस आता हूँ तो ध्यान से देखिए जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से 145 2 इंटू 10⁻⁻5 और 35। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, सबसे कम वैल्यू किसका है, बी का। इसका वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻5 और सबसे ज़्यादा वैल्यू है ए का 145 किलो बार और बीच में आता है आपका सी दैट इज़ 35। तो जिसका सबसे ज़्यादा KH उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम। और इसने सवाल में पूछा है सॉल्युबिलिटी, तो जिसका सबसे कम होगा KH यानी बी का तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और उसके बाद सबसे अधिक किसका है KH वैल्यू, ए का, तो उसकी सबसे कम होगी और बीच में आएगा सी यानी हमारा आंसर होगा BCA। यहाँ पर आपने ध्यान दिया मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया मैंने नीट का ये क्वेश्चन उठाया और इस क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी के किसी खास पेज में जो सेगमेंट दिया था उसको हाईलाइट करके आपके सामने रखा। मैंने खुद ही बोला है कि सब कुछ एनसीईआरटी नहीं है, पर मैं खुद भी बोलता हूँ कि क्वेश्चंस बनाने के लिए एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही कहानी इस वीडियो की। क्या ये तरीका आपको अच्छा लगा? अगर लगा तो कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो भी ऐसे ही बनाऊँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर करो ताकि व्यूज़ वगैरह बढ़े और थोड़ा लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।